पिछले 2 महीने से स्टॉक मार्केट में काफ़ी उथल-पुथल है और स्टॉक मार्केट अपने पीक लेवल से आज के दिन में 7.5-8% के आसपास नीचे आ गई है। हालांकि निफ्टी 50 करीब 10.5-11% के आसपास नीचे आ गई थी, लेकिन पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस में इसमें बढ़त देखी गई है और आज के दिन में जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ये करीब 7.5-8% के आसपास अभी भी अपने पीक लेवल से नीचे है। इस परिस्थिति में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को कई दुविधाओं का सामना करना पड़ता है। सबसे पहली दुविधा ये है कि वो देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट नीचे आ रहा है, तो वो ये समझते हैं कि शायद अभी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में या म्यूचुअल फंड सेगमेंट में भी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। लेकिन वो ये भी सुनते हैं कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट जैसे बता रहे हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट ओवर वैल्यूड है। ये दोनों ही कंट्रास्टिंग मैसेज है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के सामने। अब वो ये निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि क्या इसको बाइंग अपॉर्चुनिटीज माने या ये वो भी मार्केट से निकल जाए या वो मार्केट में बने रहे। आज हम चर्चा करेंगे इन्हीं बिंदुओं पर, खासकर स्मॉल कैप सेगमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, और हम इवेलुएट करेंगे स्मॉल कैप सेगमेंट के बेंचमार्क निफ्टी स्मॉल कैप 250, और इसके साथ साथ देखेंगे इस सेगमेंट में क्या कोई ऐसा म्यूचुअल फंड है जो आज के दिन में भी अंडर वैल्यूड है, मतलब आज के दिन में भी इसमें हम इन्वेस्टमेंट करने का स्कोप है। और इसके लिए हमने एक पैरामीटर जिसको प्राइस अर्निंग रेशियो कहते हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में हमने इसको इवेल्युएट करने की कोशिश की है। अब जहां तक प्राइस अर्निंग रेशियो की बात है, जैसे नाम से ये साउंड करता है प्राइस अर्निंग रेशियो, इसका फॉर्मूला की यदि बातें करें तो प्राइस अर्निंग रेशियो इज इक्वल टू NAV नेट एसेट वैल्यू अपॉन वेटेड एवरेज EPS ऑफ द पोर्टफोलियो। जितनी भी NAV उस म्यूचुअल फंड की है उसको डिवाइड कर देंगे उस पोर्टफोलियो के वेटेड एवरेज EPS से, जो वैल्यू आएगी वो प्राइस अर्निंग रेशियो कहलाएगा। और इस बेसिस पे आज हम स्मॉल कैप सेगमेंट को इवेल्युएट करने की कोशिश करेंगे और इस सेगमेंट में देखेंगे क्या आज के दिन में भी कोई ऐसा स्कीम है, कोई ऐसा फंड है जो अंडर वैल्यूड है, यानी उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी है या नहीं। एस्ट्रॉन टेक्सटाइल्स के नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यदि इस वीडियो से आपके नॉलेज बेस में कोई वैल्यू एडिशन होता है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट करें, आप बताएं कि आपको वीडियो अच्छा लगा या अच्छा नहीं लगा, सो दैट हमें ये जानकारी हो सके जो चीज़ मैं अपने व्यूअर्स को कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ वो प्रॉपरली मैं कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी करें और सब्सक्रिप्शन बटन के बगल में लगे बेल आइकन को पुश करें ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहे। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में न्यू सब्सक्राइबर करके कमेंट करें जिससे कि मुझे समझ में आ जाए कि आप हमारे न्यू सब्सक्राइबर हैं। मेरा नाम DM झा है। जैसा कि पहले मैंने चर्चा की थी कि आज हम स्मॉल कैप निफ्टी स्मॉल कैप 250 को इवेलुएट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस अर्निंग रेशियो, और उसके बाद स्मॉल कैप सेगमेंट में देखेंगे कि क्या कोई ऐसा फंड्स हैं जो उसके हिस्टोरिकल प्राइस अर्निंग रेशियो के हिसाब से ऐसा लगता है कि इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज है या इसकी क्या परिस्थिति है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्मॉल कैप निफ्टी स्मॉल कैप 250 के प्राइस अर्निंग रेशियो की। और आज के दिन में मीन्स जब 26 तारीख को जब मार्केट क्लोज हुआ था तो उसकी प्राइस अर्निंग रेशियो 33.20 थी। और यदि इसके हिस्टोरिकल प्राइस अर्निंग रेशियो को ये देखें तो इसके हम 6 टाइम टेन्योर में टाइम हॉरिजन हमने देखा हुआ है, 1 मंथ, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर्स और 5 ईयर्स। और इन तीनों 6 हॉरिजन में टाइम हॉरिजन में हमने लो, एवरेज और हाई प्राइस अर्निंग रेशियो के बेसिस पे इवेल्युएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आज के दिन में निफ्टी स्मॉल कैप 250 जिसका प्राइस अर्निंग रेशियो आज के दिन में 33.20 है उसकी क्या स्थिति है। तो यदि इन सारी फिगर्स को एक साथ देखें तो हम ये देखते हैं कि ऑल टाइम हाई जो निफ्टी स्मॉल कैप 250 था इट इज 33.85 और आज के दिन में निफ्टी स्मॉल कैप 250 का प्राइस अर्निंग रेशियो इट इज 33.20। हालांकि ये ऑल टाइम हाई को टच नहीं किया है लेकिन ये ऑलमोस्ट जो है ऑल टाइम हाई को टच करने वाला है। तो ये हाई के हिसाब से देखते हैं ये हाई के आसपास है। अब यदि ये देखें कि लोएस्ट जो है 6 टाइम हॉरिजन में सबसे कम 16.9 है और सबसे अधिक 30.5 है जो कि पिछले 1 महीने और 3 महीने का लो है। और यदि बात करें एवरेज की तो एवरेज में सबसे कम जो है इट इज 24.2 जो कि 5 ईयर्स का एवरेज है और ये सबसे कम एवरेज है। और सबसे अधिक एवरेज ये देखें तो 3 महीने का 32.14 है।
तो इन सारे फिगर्स को यदि एक साथ देखते हैं तो हमें लगता है कि आज के दिन में निफ्टी स्मॉल कैप 250 करीब करीब अपने हाईएस्ट लेवल पे है। इसका मतलब ये ओवर वैल्यूड है, और ये पिक्चर देखने से लगता है कि आज के दिन में इवन कि मार्केट 7-8% नीचे है, फिर भी स्मॉल कैप सेगमेंट से हमें में इन्वेस्टमेंट करने से हमें परहेज करना चाहिए, ये फिगर से पता चलता है। लेकिन यदि इसके हम कुछ फंड्स की बातें करते हैं तो हमने स्मॉल कैप सेगमेंट में इसको एनालिसिस करने की कोशिश की थी, और आज के दिन में स्मॉल कैप सेगमेंट में कुल 27 फंड हैं, और उन 27 फंड में से 13 फंड ऐसे हैं जिनका प्राइस अर्निंग रेशियो निफ्टी स्मॉल कैप 250 के प्राइस अर्निंग रेशियो दैट इज 33.20 से नीचे है। और वो स्कीम्स हैं बंधन, सुंदरम, फ्रैंकलिन, क्वांटम, जेएम, महिंद्रा मनोलाइफ, आईसीआईसीआई, यूटीआई, क्वांट, निपॉन इंडिया, डीएसपी और केनरा का स्मॉल कैप फंड। ये सारी बातें हम स्मॉल कैप फंड की बातें में कर रहे हैं। और यदि आज के दिन में देखें तो सबसे कम जो प्राइस अर्निंग रेशियो है इट इज 19.84, जो कि एचडीएफसी का है। और इन 13 फंड में से, इन 13 फंड का फिर बता दूं कि इनका जो प्राइस अर्निंग रेशियो है आज के दिन में जो निफ्टी स्मॉल कैप 250 का प्राइस अर्निंग रेशियो उससे कम है। और इन 13 फंड में से सबसे अधिक केनरा का है जो कि 31.89 है, और ये भी आज के निफ्टी स्मॉल कैप 250 से कम है। तो यदि इन 13 फंड्स को देखें तो हमें ये इसको यदि आइसोलेशन में देखते हैं तो हमें लगता है कि इन सारे फंड्स का वैल्यूएशन जो है वो अंडर वैल्यूएशन है यदि हम तुलना करें इसके निफ्टी स्मॉल कैप 250 के प्राइस अर्निंग रेशियो से। बिकॉज की निफ्टी स्मॉल कैप का इंडेक्स का जो है 33.20 है, और इसमें 19.84 से लेके 31.89 तक है। तो अभी हमने यदि निफ्टी स्मॉल कैप के प्राइस अर्निंग रेशियो को यदि आइसोलेशन में देखा था, हमें लगा था कि स्मॉल कैप सेगमेंट में आज के दिन में इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटीज नहीं है। लेकिन जब यदि इसको इन 13 फंड को कंपेयर करते हैं निफ्टी स्मॉल कैप के प्राइस अर्निंग रेशियो, हमें लगता है कि इन 13 फंड में आज के दिन में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, और ये अंडर वैल्यूड है यदि तुलना करें हम निफ्टी स्मॉल कैप 250 के प्राइस अर्निंग रेशियो से। तो लेकिन जैसे मैं कहता हूं कि कोई चीज अच्छा है या खराब है, ये जब तक उसके पीयर्स से या डिफरेंट पैरामीटर से इसको इवेल्युएट नहीं करेंगे तो आप ठीक ढंग से इंटरप्रिटेट नहीं कर पाएंगे कि फंड की स्थिति क्या है। इसके लिए हमने एक और फैक्टर, एक और रेशियो जिसको बीटा वैल्यू कहते हैं, बीटा वैल्यू के हिसाब से भी हम टॉप 13 फंड्स को सेलेक्ट करने की कोशिश किया है, शॉर्टलिस्ट किया है हमने। और जैसा कि आप जानते हैं कि बीटा वैल्यू का मतलब सिंपल शब्दों में, यदि बीटा के वैल्यू के बारे में यदि आपको पता है तो अच्छी बात है, वैसे मैं एक लाइन में बता दूं, बीटा वैल्यू का मतलब जिस फंड्स का बीटा जितना कम होगा वो उतना कम वोलेटाइल होगा, मतलब वो उतना अच्छा फंड माना जाता है। तो हमने बताया कि बीटा वैल्यू के बेसिस पे हमने 13 फंड को शॉर्टलिस्ट किया है। हालांकि हमने शॉर्टलिस्ट कर लिया है 14 फंड, बिकॉज कि लास्ट के जो 2 फंड हैं एचएसबीसी और बैंक ऑफ इंडिया, इन दोनों का बीटा वैल्यू बराबर है, इसलिए मैंने 14 फंड को सिलेक्ट किया। और इसमें हम देखते हैं कि बीटा वैल्यू के हिसाब से सबसे सेफ फंड, मतलब जो सबसे कम वोलाटाइल फंड है, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्मॉल कैप है। और इन 14 फंड में से सबसे अधिक बैंक ऑफ इंडिया का 0.8 बीटा वैल्यू है। इसका मतलब कि यदि निफ्टी स्मॉल कैप 1% ऊपर जाता है तो एसबीआई स्मॉल कैप 0.66% ऊपर जाएगा, और इसके अपोजिट यदि निफ्टी स्मॉल कैप 1% नीचे जाता है तो एसबीआई स्मॉल कैप 0.66% नीचे जाएगा। बीटा वैल्यू का सीधा मतलब यही है। तो हमने देखा कि ये 13 फंड जो कि पी के प्राइस अर्निंग रेशियो के बेसिस से बेहतर माने जा रहे थे, और चूंकि केवल हमें अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यू फंड को नहीं देखना था, हमें ये भी देखना था उसमें वोलेटिलिटी क्या है, और उसके हिसाब से हमने ये 14 फंड को शॉर्टलिस्ट किया। अब हमें ये देखना ये है कि क्या ये 13 फंड और ये 14 फंड कोई ऐसा फंड है जिसका कि प्राइस अर्निंग रेशियो भी निफ्टी स्मॉल कैप 250 से 33.20 से कम हो, और इनका बीटा वैल्यू भी टॉप 13 फंड्स में आता हो। इसमें यदि कॉमन हमने कुछ फंड्स को सेलेक्ट किया है, अब वो फंड है सुंदरम का स्मॉल कैप, फ्रैंकलिन का स्मॉल कैप, आईसीआईसीआई का स्मॉल कैप, यूटीआई का स्मॉल कैप और केनरा का स्मॉल कैप। और यदि इन 5 फंड्स को यदि आप देखें, आप देखते हैं कि सुंदरम का पी रेशियो 23.93, 33.20 से नीचे, फ्रैंकलिन का 24.8,
आईसीआईसीआई का 27.88, यूटीआई का 28.88 और केनरा का 31.89। और इनका जो बीटा वैल्यू है, टॉप 14 फंड्स थे जिसमें सबसे अधिक बीटा वैल्यू 08 था, उससे इन पांचों में कम है। तो हम ये कह सकते हैं कि इवन इफ आज के दिन में निफ्टी स्मॉल कैप सेगमेंट ओवर वैल्यूड है, यानी यदि इंडेक्स फंड में लगाना चाहते हैं आप, तो निफ्टी स्मॉल कैप के आज के दिन में उसमें इन्वेस्टमेंट करने की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। लेकिन 37 फंड में से ये 5 स्मॉल कैप फंड को हमने शॉर्टलिस्ट किया है, जिसमें अभी भी काफी अधिक अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट करने की। और मेरे ओपिनियन में यदि इन फंड्स में, क्योंकि इसकी वोलेटिलिटी भी कम है और इनका प्राइस अर्निंग रेशियो भी जो निफ्टी स्मॉल कैप का प्राइस अर्निंग रेशियो आज के दिन में उससे कम है, तो मैं ये समझता हूँ कि इन फंड में यदि आज भी आप चाहें तो लमसम में आप इन्वेस्टमेंट करके काफी अच्छे रिटर्न मिलने की भविष्य में पूरी संभावना है। हालांकि जैसे मैं कहता हूं कि अंतिम निर्णय आपको अपने खुद लेना है, अपने फाइनेंशियल विजडम, अपने रिस्क प्रोफाइल, अपने परसेप्शन के हिसाब से लें, और यहां भी अपना निर्णय आप खुद लें। थैंक यू।